हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल MS खान LLB। आज हम बात करेंगे सेल्फ डिफेंस के बारे में, यानी आत्म सुरक्षा के बारे में। सेल्फ डिफेंस के बारे में आप सबने सुना ही होगा कि अगर आपके शरीर को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है या फिर आपकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो आप उससे फाइट कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप उसको जान से भी मार सकते हैं। तो यह मर्डर नहीं कहलाएगा बल्कि सेल्फ डिफेंस कहलाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहली सिचुएशन है कि इंडियन पेनल कोड सेक्शन 103 और 104 के मुताबिक अगर कोई आपके साथ लूट करता है या फिर रात में घर में सेंध लगाता है या फिर आग लगा देता है या चोरी के इरादे से घर में घुस जाता है, तो अगर आपको जान का खतरा है तो आप हमला करने वाले को जान से भी मार सकते हैं। यह मर्डर नहीं कहलाएगा बल्कि सेल्फ डिफेंस कहलाएगा। दूसरी सिचुएशन है कि अगर किसी महिला को या लड़की को यह एहसास होता है कि कोई उस पर हमला करने वाला है या फिर उसका रेप करने वाला है, तो वो सेल्फ डिफेंस के लिए उस व्यक्ति को जान से भी मार सकती है। कोर्ट इस तरह के हमले को मर्डर की कैटेगरी में नहीं रखता है बल्कि इसको सेल्फ डिफेंस कहा जाता है। तीसरी सिचुएशन है कि अगर कोई महिला रेप की कोशिश के दौरान किसी आदमी को घायल कर देती है या फिर उस पर हमला कर देती है और इस वजह से उसकी मौत हो जाती है, तो इसको भी मर्डर नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस कहा जाएगा। चौथी सिचुएशन है किसी आदमी का किडनैप हो गया और वो आदमी सेल्फ डिफेंस में अपने किडनैपर पर हमला कर दे और इस हमले के दौरान किडनैपर या उसके गैंग में से किसी की मौत हो जाए, तो इसे भी मर्डर नहीं कहा जाएगा बल्कि यह सेल्फ डिफेंस कहा जाएगा। पांचवी सिचुएशन है कि अगर किसी महिला के ऊपर एसिड अटैक जैसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है, मतलब कोई आदमी किसी महिला के ऊपर एसिड अटैक कर रहा है, तो वो महिला अपने बचाव या फिर कोई दूसरा आदमी महिला के बचाव में उस हमलावर को जान से मार देता है, तो इस सिचुएशन में भी इसे हत्या यानी मर्डर नहीं कहा जाएगा बल्कि इसको भी सेल्फ डिफेंस माना जाएगा। यहाँ पर आप सेल्फ डिफेंस के बारे में सिर्फ एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर आपके शरीर को कोई नुकसान पहुँचाना चाहता है या फिर आपकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुँचाना चाहता है तो आप उससे फाइट कर सकते हैं और आप उसको जान से भी मार सकते हैं। लेकिन साथ ही आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप सामने वाले पर्सन को उतनी ही चोट पहुँचा सकते हैं जितनी वो चोट आपको पहुँचाना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रात के टाइम आपके घर में कोई चोर घुस आया और उससे आपको खतरा है लेकिन चोर के पास गन नहीं है, तो आप भी उसके ऊपर गोली नहीं चला सकते, लाठी या डंडे से अपनी आत्म सुरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई आपके ऊपर लाठी से वार करता है तो आप डायरेक्ट उसके ऊपर गोली नहीं चला सकते बल्कि आप लाठी या डंडे से उसको चोट पहुंचा सकते हैं। तो ये रूल आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आप सामने वाले पर्सन को उतनी ही चोट पहुंचा सकते हैं जितनी वो चोट आपको पहुंचाना चाहता है। मान लीजिए अगर सामने वाले बंदे के पास गन है और वो आपको जान से मारना चाहता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप उसके ऊपर गोली चला सकते हैं। लेकिन सामने वाले पर्सन के पास अगर लाठी है तो आप उसके ऊपर डायरेक्ट गोली नहीं चलाएंगे बल्कि आप भी लाठी या डंडे से अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। PM नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1962 के केस के बारे में आप सबने सुना ही होगा। इसमें एक नेवी ऑफिसर था जिसने अपनी पत्नी के प्रेमी को जान से मार दिया था। इस पर मूवी बनी है जिसे आप रुस्तम मूवी के नाम से जानते हैं। इस केस के बारे में आप सबको पता है कि नानावटी ने प्रेम आहूजा को जान से मारा था, लेकिन बहस इस बात पर चल रही थी कि झगड़ा करने के बाद सेल्फ डिफेंस के लिए मारा गया है या फिर प्लान करके मर्डर किया गया है। उन दिनों राम जेठमलानी एक नए वकील बने थे, उन्होंने अपने करियर की नई शुरुआत करी थी। तो प्रेम आहूजा की बहन ने उनको हायर किया था। तो राम जेठमलानी ने हाई कोर्ट में एक दलील दी थी कि यह प्लान बना करके मर्डर है, क्योंकि जिस टाइम हत्या की गई थी उस टाइम प्रेम आहूजा ने एक टॉवल लपेटा हुआ था। तो अगर हाथोपाई होती या फिर लड़ाई झगड़ा होता तो वो टॉवल उनके शरीर से लिपटा हुआ नहीं होना चाहिए था। हालांकि हत्या के बाद भी वो टॉवल उनके शरीर से लिपटा हुआ था। तो इसका मतलब यह है कि प्लान बना करके मर्डर किया गया था। और राम जेठमलानी ने एक ऐसी दलील दी थी कि जिसने डिफेंस के केस को पूरा का पूरा ढा दिया था और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने KM नानावटी को उम्र कैद तक की सज़ा सुनाई थी। हालांकि ये बात अलग है कि 3 साल जेल में रहने के बाद उनकी सज़ा को माफ़ कर दिया गया था। KM नानावटी वर्सेस केस के ऊपर बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं, जिसमें से एक रुस्तम मूवी लेटेस्ट है। तो आपको ये रुस्तम मूवी ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको सेल्फ डिफेंस से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ अ वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ ऐसी सिचुएशंस के बारे में जाना है जिन सिचुएशंस में अगर आप आकर के किसी को जान से भी मार देते हैं तो वह मर्डर नहीं कहलाएगा बल्कि सेल्फ डिफेंस कहलाएगा।
चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।